जनाब क्रिकेट वर्ल्ड कप की तो हम बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग है, लेकिन बाकी लीग्स भी जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं। और पाकिस्तान में जो दूसरी बड़ी लीग है कश्मीर प्रीमियर लीग, और अब सिंध प्रीमियर लीग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट पाकिस्तान के हर कोने में छुपा पड़ा है, और इस तरह की लीग शायद उसको बहुत ग्लोरीफाई करेंगी। और कश्मीर प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट और अब सिंध प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट आरिफ मलिक साहब जो है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब ज्वाइन करने के लिए। तो सर बताइएगा इस लीग के हवाले से, चूँकि ड्राफ्ट आपके शायद 4 अक्टूबर से हो रहे हैं, उसके बाद दिसंबर में इसको लॉन्च करने का प्रोग्राम है। हमारे बहुत सारे दोस्त जो सोशल मीडिया पे स्पेशली देखते हैं वो बड़े शौकीन हैं जी कि हमें पता चले। सर ओवर टू यू, कब ये लीग हो रही है, कितनी टीम्स हैं, प्लेयर्स कौन से होंगे, इसमें क्या लोकल प्लेयर्स हैं सिंध के, उनको भी बहुत सारा मौका मिलेगा, प्लीज़ डिस्क्राइब फॉर देम। मेरा ख्याल है कि हम जगह चेंज कर लेते हैं, जितने सारे सवाल आपने पूछे तो वहीं से बैठ के बोले। जी प्लीज़। देखिए सिंध प्रीमियर लीग जैसे कि आप जानते हैं कि इट्स बेसिकली कोलैबोरेशन बिटवीन कटिंग एज स्पोर्ट्स एंड सिंध गवर्नमेंट। ठीक है। उसी कोलैबोरेशन के बाद हमने एक 10 साल का एक एग्रीमेंट हमने साइन किया, और उसमें हमारा जो मोटिव है, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट ओनली, वी हैव टू प्रमोट द कल्चर, वी हैव टू प्रमोट द स्पिरिट, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो हमने प्रमोट करनी है। और दूसरा इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ड्राफ्ट आपने पूछा, ड्राफ्ट ऑफ कोर्स 4th को हम लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है। विद वेरी हैवी वेट सेटअप इंशाल्लाह। आप आएंगे, आपको मज़ा आएगा उसमें। ड्राफ्ट में हमारी बड़ी प्रोफेशनल टीम है जो इस पे काम कर रही है, और 4th से पहले बहुत सारी हैपनिंग्स चल रही हैं। अभी जैसे मे बी इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू कि शादाब हैज़ जस्ट जॉइंड एज एन आइकन प्लेयर फॉर बेनज़ीराबाद। ओके। और लाला उसमें है, उसमें अब्दुल रज़ाक है, उसमें डेरन सेमी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। सो बड़ा हैवी वेट स्क्वाड ये बन रहा है एज ए मेंटोर। ठीक। सो देखें हैपनिंग्स तो बहुत सारी चल रही हैं ऑलरेडी। तो 4 तारीख को ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में सब ने अपने अपने पिक करने हैं। वी हैव टोटल 6 टीम्स, 6 फ्रेंचाइजेज़, और हमारा इरादा ये है कि अगले 4-5 ही रखें हम। लेट्स सी कि कितना प्रेशर आता है। और जो फाइनल डेट्स हैं वो ऑफ कोर्स 14th ऑफ दिसंबर से 25th दिसंबर। 25th दिसंबर की एक अपनी सिग्निफिकेंस है, बिल्कुल, उसको भी हम यूज़ करेंगे। और फिर अभी हमारी टीम ओपनिंग सेरेमनी और वो सारी चीज़ें जो क्रिएटिव अप्रोच है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सो इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ऑफ कोर्स सिंधी प्लेयर है। ठीक है। लेकिन जैसे कश्मीर में आप अक्सर KPL की बात करते हैं, सो वी आर रियली प्राउड ऑफ इट के वी आर नाउ काइंड ऑफ अ प्रीमियर लीग ब्रांड इन पाकिस्तान। और इंशाल्लाह ताला करीब आपको एक आउटसाइड पाकिस्तान भी हम प्रीमियर लीग एक ब्रांड हम देंगे। सो उसमें वहाँ पे हमने कश्मीर के बच्चों पे फोकस किया। यहाँ पे वी आर फोकसिंग ऑन सिंधी बच्चे, और उसमें ऑलरेडी ट्रायल्स भी कंडक्ट हो चुके हैं। ट्रायल्स हमने 2 जगहों पे किए हैं। कराची में ट्रायल्स हुए हैं, सखर में ट्रायल्स हुए हैं। सखर हमने इंटीरियर वाला पूरा चैप्टर हमने कवर किया, एंड माशाल्लाह वी गॉट रिमार्केबल रिस्पॉन्स। तकरीबन 10,000 एंट्रीज उसमें टच हुई। सो विच इज़ अ बिग नंबर। मतलब मैं तो खुद हैरान था, मेरे जहन में था कि 2-4 हज़ार बच्चे उसमें साइन ऑफ करेंगे, अपने आप को साइन अप करेंगे। सो देखिए क्रिकेट फीवर तो इस वक्त ऑलरेडी एशिया कप, फिर आज हम इसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, वो तो मौजूद ही है। हाँ। फिर जैसे आपने बात की, मेरे ख्याल में मुझे याद है कि सलमान इरशाद या ज़मान खान स्पेशली जब कश्मीर प्रीमियर लीग से निकले, और फिर वो मेरी मीडिया से ना एक बड़ी आपने काम आसान कर दिया। नहीं, मीडिया से मेरी बड़ी शिकायत है। बताइए। मीडिया से इतनी बड़ी शिकायत है कि ज़मान खान की जो मेजर परफॉर्मेंस थी KPL में, मैं तो आपको खुद बोल दिया, शिकायत दूर करनी चाहिए आपको। नहीं, आप तो बोलते हैं, बाकी दोस्त शायद उस तरह से जिक्र नहीं करते। मैं पिछले दिनों एक टीवी शो देख रहा था, तो ज़मान खान के ऊपर प्रोग्राम हो रहा था बाकायदा पूरा ना, बिकॉज डेथ ओवर के लिए तो ही इज एन एक्सपर्ट, T20 स्पेशलिस्ट। सो उसमें कहीं KPL का नाम नहीं आया, जो कि मैं थोड़ा सा हर्ट भी हुआ, और कि हमने अगर एक एफर्ट की तो उसमें एक रावला कोडॉक से खेले थे। हाँ, रावला कोडॉक टीम में थे, शायद अफीदी उसके संग। तो कमिंग बैक टू दी सिंधी चैप्टर, तो उसमें हम 5 सिंधी बच्चे इज द पार्ट ऑफ एवरी स्क्वाड, और जिसमें से 2 बच्चे जो है ना वो ईच स्क्वाड में दे विल बी इन द प्लेइंग 11। ठीक है। अगर आप देखें शाहनवाज धानी का जो राइज हुआ इन द PSL मुल्तान सुल्तान, और फिर अगर हम बात करते हैं और भी हमारे पास, तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट, ये बहुत अच्छी चीज़ होने जा रही है, बिकॉज ये किस्सा है बलोचिस्तान भी। आई होप कि मेरा अगला सवाल भी आपसे होगा कि क्या उस तरफ भी कभी आप जाएंगे, सिंध, इंटीरियर सिंध और स्पेशली बलोचिस्तान पूरा। ऐसे लगता था जैसे ये क्रिकेट से थोड़ा कटा हुआ है आरिफ भाई, तो ऐसे लगता था जैसे यहाँ का टैलेंट पहुँच नहीं पा रहा, या वहाँ ग्रास रूट पे काम हो रहा है। ये 6 टीमें शायद आई होप, जैसे आप कह रहे हैं कि अगले 1-2 सालों में और रिजल्ट आएंगे, तो परफेक्ट टाइम, जो कि मैंने देखा कि शाहनवाज धानी के वर्जन्स के बाद पाकिस्तान से शाहनवाज धानी को जी हाँ एक फ्रेंचाइज ने लाड़काना चैलेंजर्स ने अपना आइकन ले लिया। ही शुड बी। अब देखें आइकन का लेवल,
अब ये एक प्यार है शायद उस जगह के साथ कि यू आर फ्रॉम लाइक लाड़काना, बिल्कुल। और उन्होंने शाहिद अफरीदी को नहीं लिया, उन्होंने इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिए, उन्होंने शाहनवाज धानी का कहा कि ही इज आर लाइक यू नो आइकन। सो ये मैं समझता Idol हूँ बन कि गया ना। हाँ, तो ही इज देयर, और सरफराज के साथ उनकी बात चल रही है, सरफराज अहमद के साथ, तो ही माइट बी ज्वाइनिंग लाड़काना चैलेंजर्स। Okay. और फिर उसके बाद इमरान ताहिर का मैंने आपको बताया था कि जी। उनकी नेगोशिएशन चल रही है इमरान ताहिर के साथ और सनत जयसूरिया के साथ एज अ मेंटोर। देखें जब इस किस्म के लोग आएंगे, आपके वो जो 5 बच्चे हैं, देखें हमारा फोकस है वो 5 जो सिंधी बच्चे हैं, बिकॉज हम उनको ग्रास रूट लेवल से ऊपर लाना चाह रहे हैं। वो यू नो सिंध प्रीमियर लीग खेलें, उसके बाद फिर PSL में जाएं, फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, यही हमारी सक्सेस होगी। चलिए पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो टैलेंट हंट की बात की, इससे मजीद भी कुछ बात करेंगे, और साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है इकोनॉमिकल बिजनेस डेवलपमेंट, और फिर जो उसके साथ साथ जुड़ा है खेल का डेवलपमेंट, इसके ऊपर बात करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। जनाब रिप्ले में खुशामदीद। जनाब बात करें सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से। अरे भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है कि ठीक है पाकिस्तान सुपर लीग तो अब एक ब्रांड बन गया, कश्मीर प्रीमियर लीग के भी 2 सीज़न हुए, लेकिन आप क्या समझते हैं स्पेशली जो लोग इस वक्त जो है ना एंटरप्रेन्योर लेवल के या जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, कितना बिजनेस डेवलपमेंट का इसमें स्कोप मौजूद है? इसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, चूँकि फाइनेंशियल मॉडल अच्छा होगा तो इस पर ज़रूर है ना डिस्कशन होता है। KPL में भी हुआ, फिर आप अब सिंध प्रीमियर लीग लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या मेक श्योर करेंगे कि ये चीज़ जो है वो लॉन्गेटिविटी में भी चले और इसकी कंटिन्यूसली बहुत ज़रूरी है? देखें एज ए बिजनेस मॉडल अगर आप बात करें तो हर प्रोजेक्ट की जो सस्टेनेबिलिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट कि आप आए पहले सीज़न आपने किया, बड़ा सीज़न किया, उसके बाद आप खामोश हो गए। हमारे यहाँ देखें चैलेंज क्या है। चैलेंज एक तो जो आपकी इस वक्त मार्केट सिचुएशन है उसको आपने माइंड में रखना है। बिल्कुल मार्केट सिचुएशन है, सरोगेट्स पे बहुत सारी डिस्कशन चल रही है, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, खबरें भी आ रही हैं, बैंड हो रहे हैं, जो भी है। आप देखें अगर PSL में चल रहे हैं तो मेरे ख्याल है हमारे लिए भी इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो इस वक्त वो मार्केट की जो सस्टेनेबिलिटी है उसके लिए आपको डिफरेंट स्ट्रीम्स आपको तलाश करनी है। हाँ, कराची सिंध इज़ अ बेसिकली इट्स अ बेटर प्लेस कि जहाँ से आप कमर्शियल्स आप लें, आप स्पॉन्सरशिप्स लें, चीज़ें लें, बड़ा हब है यहाँ पर। तो कश्मीर में आपको पता है कि हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि इंडियन फैक्टर इन्वॉल्व था, फिर उसमें आपके मल्टीनेशनल पुल आउट कर गए, चीज़ें कर। तो मैं समझता हूँ कि जो सिंध प्रीमियर लीग है वुड बी इंशाल्लाह ताला सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। इसमें एक तो गवर्नमेंट की डायरेक्ट सपोर्ट है, फिर दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने कमिटमेंट इश्तिहारात की भी की हुई है अच्छी खासी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट का नंबर वॉज व्यूअरशिप तो बहुत अच्छी थी KPL में, बट नंबर वॉज नॉट गुड बिकॉज उसके ऊपर मैं नाम नहीं लेना चाह रहा ब्रांड्स का, कि बहुत सारे ब्रांड्स आए, उन्होंने कमिटमेंट की, एक हफ्ता पहले पुल आउट कर गए। सो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ऑब्वियसली इस किस्म का सीन नहीं होगा। सो उस पर हमारी टीम काम कर रही है, जो एक सस्टेनेबिलिटी फैक्टर है कि आपके जो मैट्स हैं, जो गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, टाइटल स्पॉन्सर है, उस पर काम हो रहा है। सो उसको जब हम सस्टेन कर जाएंगे सो इट विल बी अ ब्रांड इंशाल्लाह ताला। SPL वैसे भी देखें इस वक्त जो आपकी ब्रांड डेवलपमेंट का जो फेज़ होता है फॉर एनी क्रिकेट लीग, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही दिन में अपना ब्रांड खड़ा कर लें। सो मैं समझता हूँ कि दूसरे तीसरे सीज़न में हम भी वो वाला लेवल टच करेंगे जो कि एक तो ऑलरेडी हम एक ग्लोबल लीग हम इसको बनाने जा रहे हैं, बिकॉज प्रोडक्शन बहुत हैवी इसमें कर रहे हैं। इसमें आपका रिव्यू सिस्टम है जो कि प्राइवेट लीग में नहीं होता, और उसकी फिर स्पॉन्सरशिप्स और वो चीज़ें, उस पर सारा काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट सीज़न में ही हम ब्रेक इवन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी और सारे फ्रेंचाइजेस भी। चलिए सिंध प्रीमियर लीग की तो आपने बात की, हमारे बहुत सारे फैंस के बारे में पूछना चाहते थे, बट कश्मीर प्रीमियर लीग के भी 2 सीज़न हुए हैं, आप उसके भी प्रेसिडेंट हैं, तो उसके हवाले से क्या सर खबरें हैं कि उसका लीग क्या इस साल होगी, अगले साल होगी? और दूसरा जो डेफिनेटली उसमें जो आपके प्लेयर्स हैं वो कौन से होंगे? बहुत सारे लोग इस बारे में पूछ रहे हैं, जैसे आपने खुद कहा कि एशिया कप, वर्ल्ड कप, फिर PSL बीच में, तो क्रिकेट का बुखार बड़ा इस वक्त 104 हो रहा है। देखें बुखार जब ज़्यादा ऊपर जाता है ना तो फिर ख़राबी भी हो जाती है। तो बुखार नीचे ला के डिस्प्लिन खिला के आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें एक तो कोविड की वजह से जो बैकलॉग था आपका क्रिकेट का, तो वो ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग टाइम था वो। मेरा ख्याल है कि अगर पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें तो दिस ईयर इज़ द बिजिएस्ट ईयर एवर, अगर आप पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री उठा लें। सो ऑब्वियसली उसमें आपका एशिया कप, वर्ल्ड कप, फिर बाकी चीज़ें, बैकलॉग लीग्स भी बहुत सारी आ गई हैं। अभी देखें श्रीलंका में हो रही है, ये जिम्बाब्वे में हो रही है, फिर कनाडा में हो रही है, फिर US में कहाँ नहीं हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। तो मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि मैं अपने दोस्तों से बात करता तो लगता है लाला मूसा में नहीं हो रही, बाकी हर जगह पे हो रही है, सब जगह हो रही है। चाइना में पहुंच जाएगी कभी, चाइना में तो खैर ऑलरेडी अब क्रिकेट भी हो रही है। सो देखें एक तो ये वाला फैक्टर है। दूसरा आपने KPL की बात की। KPL देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे दिल के बहुत करीब है। उसकी वजह यह है कि उस KPL के
हमने कुछ 4-5 साल की एफर्ट की उसमें। चैलेंजेस पे देखिए, नोबडी इज़ कंसर्न। जब आप टेलीविजन पे आप बैठते हैं, अब आपके सामने बिग स्क्रीन लगी हुई है, तो आप ज़्यादा फोकस उधर होगा या आपका मेरी तरफ होगा। तो लोग जब क्रिकेट को जब टेलीविजन पे देखते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि इसके पीछे मुश्किलात क्या हैं। बिल्कुल, मतलब हम वो वाहिद केपीएल में वो लीग थे जिसमें एयरपोर्ट नहीं है, हम वो वाहिद लीग थे जहाँ पे लॉजिस्टिक्स का इशू था, उसके बाद स्पॉन्सरशिप का इशू था जो बीसीसीआई से प्रेशर आया। मतलब आज भी मेरे पास वो ईमेल्स, कमिटमेंट, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सो ये वो चैलेंजेस हैं जो अरे भाई इसी वजह से फिर प्रॉब्लम भी हुआ फाइनेंशियली, और फिर जो पेमेंट्स हैं प्लेयर्स की उसमें कुछ बातें भी हुई। आज आप मौजूद हैं तो इसमें क्या देखिए, प्लेयर्स का बहुत मेजर बैकलॉग निकल चुका है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप इन दोनों लीग्स को मिक्स करेंगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसके लिए भी और इसके लिए भी। दिस इज द डिफरेंट एंटिटी लीग एंड दैट इज अ डिफरेंट एंटिटी लीग। लेकिन ऑफ कोर्स हम ओन करते हैं उसको, और हमारा एक प्राउड प्रोडक्ट है। जब आप प्रीमियर लीग की बात करते हैं तो हम एक नया ब्रांड जो सेटअप करने जा रहे हैं प्रीमियर लीग का, सो उसमें कश्मीर भी है, उसमें आरिफ भाई, जो कि बिल्कुल इख्तिताम है, सिंध के बच्चों के लिए क्या पैगाम है? आई एम श्योर थोड़ी बहुत सिंधी आप सीख लें कुछ दिनों में तो सिंधी में पैगाम दें, बट आपका पैगाम क्या है? फिलहाल लीग उनके लिए हो रही है, फिलहाल तो तुंजो मुंजो तक ही है, उससे आगे नहीं है। तो बच्चों के लिए ऑफ कोर्स ये पैगाम है। देखें, दिस लीग हैज़ बिन डिज़ाइंड फॉर द सिंधी बच्चे जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनको हम प्रॉपरली अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जो मेरिट है, हमें प्रेशर बहुत सारा है। ये दोनों फ़ोन पड़े हुए पूरा दिन बजते रहते हैं कि ये बच्चा रख लें, वो बच्चा रख लें, लेकिन हमारी टीम माशाल्लाह वेरी कॉम्पिटेंट। नहीं, नंबर वो खैर वो लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम, इंशाल्लाह जब लीग करीब आएगी, आपने ड्राफ्ट की बात की, जरूर इस पे स्पेशल शोज करेंगे। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।